सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन वीडियो के इस लेक्चर सेशन में मैं आज वर्ग 9 से पाठ 2 लहासा की ओर लेकर आया हूँ। लहासा की ओर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक एवं यात्रा साहित्य के जनक राहुल संकीर्त्यायन की एक श्रेष्ठ अयावरी रचना है अथवा यात्रा वृत्तांत है। राहुल संकीर्त्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को उनके ननिहाल उत्तर प्रदेश के पंदहा गांव में हुआ था, जो आजमगढ़ जिले में पड़ता है। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। वे बचपन में केदारनाथ पांडे के नाम से जाने जाते थे। बच्चों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अर्थात बौद्ध धर्म में आने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल संकीर्त्यायन रख लिया। इन्हें नियमित रूप से पढ़ने का अवसर घूमने के कारण नहीं प्राप्त हो पाया। घूमने के ही क्रम में इन्होंने स्वाध्याय के बदौलत भारतीय संस्कृति, संस्कृत, साहित्य, दर्शन एवं विश्व की अन्य सारी भाषाओं में अपनी पांडित्य हासिल की। बच्चों, लहासा की ओर शीर्षक पाठ राहुल संकीर्त्यायन की पहली यात्रा वृत्तांत है, जिसकी रचना इन्होंने 1829-30 ईस्वी के आसपास में की थी। यह मुख्य रूप से यह यात्रा वृत्तांत तिब्बत की है। तिब्बत का एक प्रसिद्ध शहर लहासा है, जिसकी यात्रा करने की राहुल संकीर्त्यायन ने सोचा था। राहुल संकीर्त्यायन की यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित होना था और उस सभ्यता एवं संस्कृति की विशेषताओं को हम भारतीयों के बीच बांटना था। इसी उद्देश्य से इन्होंने इस दुर्गम स्थान की यात्रा की। बच्चों, उस समय भारत से तिब्बत जाने के लिए यात्रा पर प्रतिबंध था। नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाने का एक रास्ता था। उसी रास्ते से राहुल संकीर्त्यायन ने भिखारी के छद्म देश में अपनी यात्राएं प्रारंभ की और इस संकीर्ण और दुर्गम मार्ग में संघर्ष करते हुए अपनी यात्राएं पूरी की। उस समय तिब्बत के लोग, जिन्हें हथियारों को रखने पर प्रतिबंध था, वे चोरों और डाकुओं को हमले से काफी भयभीत रहते थे। बच्चों, कहने का अर्थ है कि उन्हें अपने घर में हथियार रखने पर प्रतिबंध था। वे घर में हथियार नहीं रख सकते थे, इसलिए चोरों और डाकुओं के आतंक से वे काफी भयभीत रहते थे। ऐसी विषम परिस्थिति में राहुल संकीर्त्यायन ने उस दुर्गम यात्रा, जो 16,000-17,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर पहुंचना था, उसे तय किया और वहां के तिब्बती समाज से, उनकी सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित हुआ। बच्चों, तिब्बती समाज में छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं था। भिखमंगों से, चोर होने के डर से लोग डरते थे, लेकिन अगर आप
सज्जन हैं और अपरिचित भी हैं तो उनके घरों में जा सकते थे। वहां की सास एवं बहू ही आसानी से आपको चाय बनाकर पिला सकती थी। यानी छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं था। इस तरह की सजग सभ्यता संस्कृति तिब्बती समाज का था। बच्चों, राहुल संकीर्तन ने उस सभ्यता एवं संस्कृति को हमारी भारत की धरती पर इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लाया। उन्होंने एक शेर लिखा कि शैर कर दुनिया का गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। उन्होंने कहा कि दुनिया में आए हो तो इस दुनिया का सैर करो, दुनिया की सभ्यता संस्कृति को देखने का प्रयास करो। दुनिया की सभ्यता संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसको अपने अंदर ग्रहण कर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करो। बच्चों, राहुल संकीर्तन की इस यात्रा वृत्तांत का यही उद्देश्य था कि हम जगह जगह घूमें, जगह जगह के सभ्यता संस्कृति से परिचित हों और उस सभ्यता संस्कृति की विशेषताओं को अपने यहाँ लाएं और उसे लाकर हृदयंगम करें, उस पर चलने का प्रयास करें, उसको व्यवहारिक रूप में लाएं। यही राहुल संकीर्तन के इस यात्रा वृत्तांत का मुख्य उद्देश्य था। बच्चों, आपने इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत शीर्षक पाठ को अच्छी तरह से समझा होगा, जाना होगा कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इस पाठ की रचना की गई है। इसी आशा एवं उम्मीद के साथ कि आपने इस सभी बताए गए बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया होगा, समझा होगा। बाकी विस्तृत बातें आप स्टडी मटेरियल के माध्यम से एवं गृह कार्य को भी स्टडी मटेरियल के माध्यम से प्राप्त करेंगे और उसे पूरा करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thanks for watching this video.